हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 की मैथ का चैप्टर नंबर 12, जिस चैप्टर का नाम है आपका फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में करने वाले हैं। और हम एक ही शॉट में मतलब एक ही वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपसे बोला गया है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। देखो, कॉमन फैक्टर मतलब हो गया कि जो इनमें कॉमन है। कॉमन मतलब जो तीन आपको जो डिजिट दी हुई है 10pq, 20qr और 30rp, इन तीनों में जो कॉमन है ना, जो तीनों में मिल रहा है उसे हमें बताना है। ठीक है ना। तो क्या करना होगा हमें, हम सबसे पहले 10pq को इस प्रकार लिखेंगे, 20qr को लिख देंगे और 30rp को लिख देंगे। ठीक है। 10 का एलसीएम निकालो, क्या आता है 2 इंटू 5, p वन टाइम हो गया, q वन टाइम हो गया। इसी प्रकार 20 का एलसीएम निकालेंगे, 2 इंटू 5 आएगा, एलसीएम लेना आता ही आप सबों को। और q वन टाइम हो गया, r वन टाइम हो गया। ठीक है ना। और 30 का एलसीएम लोगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू r इंटू p। अब देखो, क्वेश्चन का नाम था कॉमन। कॉमन मतलब जो तीनों में मिलेगा वो कॉमन कहलाएगा। ठीक है ना। कॉमन मतलब हिंदी में हम बोलते हैं इसको सार गुणनखंड। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, देखो अब देखो क्या क्या कॉमन हमें यहां पर मिल सकता है। तो एक तो मिल रहा है हमें 2, और क्या मिल रहा है 5। ठीक है। और क्या मिल रहा है हमें, और मिलने वाला नहीं है यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर p है, यहां पर है, लेकिन यहां पर नहीं है। मतलब तीनों में होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे q यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या क्या मिला हमें, 2 इंटू 5 मिला, तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहां पर आपको, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है आपका 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 10x क्यूब वाई क्यूब और 5x स्क्वायर वाई और z। ठीक है। जैसे आपने इसको किया है डिट्टो उसी की तरह होगा। तो आपको क्या करना है, यहां लिखना है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 10x क्यूब वाई क्यूब और 5x स्क्वायर वाई z। ठीक है। 3 का एलसीएम आप निकालोगे 3 आएगा। x कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 टाइम लिख दो। और y कितने टाइम है, 2 टाइम है। ठीक है ना। अब 10 का एलसीएम निकालो, 2 इंटू 5 हो जाएगा। x कितने टाइम है, 3 टाइम है, और y कितने टाइम है, 3 टाइम है। ठीक है ना। अब तो 5 होगा इस टाइप से आपका। ठीक है। तो यहां पर 5 लिखो, x 2 टाइम, y और z। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकालेंगे। तो यहां पर एक x कॉमन हो जाएगा। ठीक है। और क्या कॉमन निकल सकता है, x दूसरा कॉमन निकल रहा है, इसे हम लिख देंगे। ठीक है ना। और क्या कॉमन निकल सकता है यहां पर, y, ये y हमारा यहां पर कॉमन निकल रहा है। ठीक है। तो यहां पर y भी लिख देंगे। तो x कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, और y 1 बार हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, यहां पर कॉमन हो गया। तो हमें क्या करना है, केवल कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर मतलब हो गया सार गुणनखंड, जो इन तीनों डिजिटों में हमें मिलने वाला है। 3 भी हो सकती है, अब 2 भी होती तो भी इसी प्रकार निकलता। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसे हम करते हैं। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, गुणनखंड याद करना है। तो हमें क्या करना है, केवल जैसे हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार यहां पर भी कॉमन निकालना है। बस थोड़ा सा फर्क है, वहां पर कॉमा था, यहां पर बीच में माइनस प्लस का रोल है। ठीक है ना। तो 4ab और 4ca, 4 का एलसीएम होता है 2 इंटू 2, a कितने टाइम हो गया, 2 टाइम। 4 का एलसीएम होता है 2 इंटू 2, a 1 टाइम, b 1 टाइम, और यहां पर भी 2 इंटू 2, c 1 टाइम, a 1 टाइम। तो अब देखो यहां पर कॉमन क्या निकल गया, यहां पर हमारा कॉमन हो गया, देखो 2 तो पूरा मैच हो रहा है, यहां पर भी मैच हो रहा है, और a हमारा a भी मैच हो रहा है। ठीक है ना। तो क्या हो गया यहां पर 2 इंटू 2 इंटू a, तो क्या हो गया 4a हो गया। ठीक है। इसे हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4a को कॉमन ले लिया। अब क्या करना है, 4a का तीनों में डिवाइड देना है। यहां से 4 हटेगा और a हट गया, देखो माइनस तो आएगा, 4 हट गया, a हट गया, कितना a बच गया, a बच गया, क्योंकि 2 a थे, प्लस है, प्लस लगा देंगे। 4 हट गया, a हट गया, क्या बच गया, b बच गया, माइनस 4 हट गया, a हट गया, क्या बच गया, c बच गया। तो इस प्रकार हमारा इस पॉइंट का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब इसी प्रकार जो बच्चों आपके नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 कराया मैंने, और ये आपके चैप्टर नंबर 12 का है, तो ये आसानी से सारे कंप्लीट आपके हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा एक तरह से एक मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या है, 4 डिजिट दी हुई है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ कॉमन आपको मतलब 2 के पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर 2 के जोड़े बनाएंगे, बना लिया। इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, देखो यहाँ पर x 2 है, यहाँ पर 1 x है, तो मतलब x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 था, 1 x बच गया, ठीक है। प्लस x से x कट गया, क्या बच गया, y बच गया। बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे, दोनों में क्या मैच हो जाएगा, 8 से 8 हट गया, क्या बच गया, x, और यहाँ पर भी 8 से 8 हट गया, क्या बच गया, y। यदि आपका बीच का ये जो दिख रहा है ना आपको, यदि ये सेम आता है, डिजिट भी सेम हो, चाहे अल्फाबेट हो चाहे नंबर हो, और सिंबल भी सेम हो, तो आपने अभी तक करेक्ट किया है, ठीक है ना। तो एक तो आप लिख दोगे अंदर का, और एक जो ये बाहर का है ना x + 8, इनको लिख दो, तो इस प्रकार आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार यहां पर भी करना है, 2 के पेयर बनाओ, ये 2 के जोड़े बना दिए। देखो दोनों में कुछ फर्क है, आपको ये देखने है कि जब जोड़े बनाए ना, तो जिनके अल्फाबेट ज्यादा है उसको आगे लेना है, उस जोड़े में लेना है, ध्यान रखना। तो इसको तो हमें छेड़ना नहीं है। यहां पर देखो इसमें अल्फाबेट ज्यादा है, x y z, और इसमें कम है x y, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे लेके आएंगे, तो माइनस कर देंगे x y z प्लस 7x y। अब वही 2 के पेयर बनाओ, बना लिया। z और 7 में कुछ मैच हो ही नहीं सकता, जब मैच नहीं होगा तो वहां पर लिखते हैं 1, क्या लिखते हैं 1। जब यहां पर कुछ मैच नहीं हो रहा तो हम 1 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। अब z बच जाएगा, माइनस और 1 का डिवाइड 7 में दोगे 7 ही आएगा, ठीक है। अब माइनस, इन दोनों में क्या मैच हो सकता है, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, और 7z तो हो ही नहीं सकता, तो हम क्या लिख देंगे, x और y लिख देंगे। एक्स वाई हट जाएगा, क्या बच जाएगा, z। अच्छा यहां ध्यान समझना, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, तो एक्स वाई हट गया, क्या बच गया, 7, ठीक है। अब देखो ये अंदर का मैच हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो हम क्या कर देंगे, जो अंदर का है उसको लिख देंगे, और जो बाहर का है उसको भी लिख देंगे, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हमारी जो 12.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब 12.2 के क्वेश्चंस देखेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो बच्चों अब हमारा जो एक्स तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यहां पर है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब यहां पर भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर करने के लिए हमें p² - 10t + 25, एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब पहला नंबर स्क्वायर में होता है, फिर अल्फाबेट होता है, फिर नंबर होता है, ठीक है ना। तो या फिर मैं इसको इस प्रकार से बोल सकता हूं कि कोई नंबर इस टाइप से आपका चल रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार का कोई नंबर है, तो उसको आपको एक पैटर्न दे रहा हूं मैं, उसी पैटर्न से आपको सोल्व करना है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इसी पैटर्न में है, ए का मतलब हो गया, और बी का और सी का, इनका मतलब है नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट वाले नंबर को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, सिंपल सा ट्रिक है, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आगे नंबर देखो कोई है क्या, कोई नंबर नहीं है, तो अपन लिख देंगे 1, और थर्ड वाला कितना हो जाएगा, 25, तो कितना हो गया यहां पर, 25 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर आपका हमेशा सेम रहेगा, टूटेगा बीच वाला, उसमें 2 डिजिट आपको ऐसे ढूंढनी है जिसको चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, तब तो मिले 10, और उन्हीं नंबरों से मल्टीप्लाई करें तो मिल जाए 25। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 + 5, कैसे 5 + 5 हो जाएगा 10, और 5 5 से क्या हो जाएगा 25, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 5p लगाना पड़ेगा, अल्फाबेट जो दिया हुआ है वो आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब यदि हमें प्लस लगा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने प्लस लगा दिया, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 0 हो जाएगा, तो यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा, हमें माइनस ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहां तक का। अब हम आगे क्या करेंगे, जैसे आपने भी लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था ना, लास्ट वाला, वैसे करना है, 2 के पेयर बनाने हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या मैच करेगा, p - 5, और यहां पर मैच करेगा 5, क्योंकि 5 की टेबल में 5 भी आता है, 25 भी आता है, ठीक है। तो यहां पर बच गया p माइनस प्लस माइनस, 5 5 जा कितना हो गया 25। तो ध्यान से देखो, क्या अंदर का मैच हो रहा है, बिल्कुल, तो एक तो हो जाएगा अंदर का, एक हो जाएगा आपका बाहर का, ठीक है। तो ये दोनों डिजिट है सेम है, दोनों कितनी बार आ रही है, 2 टाइम आ रही है, तो पावर में क्या लगा दोगे, होल स्क्वायर लगा दो, पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वही सेम पैटर्न है आपका, जैसे आपने अभी किया है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 49 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से। तो 49 को जब आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 1764। ठीक है, क्या आएगा 1764। तो हमें दो डिजिट ऐसे ढूंढनी है जिनको चाहे हम जोड़ लें चाहे घटा लें, तब तो आना चाहिए 84, और उन्हीं दो नंबरों से मल्टीप्लाई करें तो आए 1764। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम से पता लगाएंगे। ये सबसे शानदार ट्रिक है, इसकी पहचान नहीं। तो 2 का डिवाइड दोगे 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 का डिवाइड दोगे 4 4 1, फिर 2 का डिवाइड दोगे 2 का जाएगा यहाँ पर 3 का जाएगा। ठीक है ना, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, फिर 3 का जाएगा 3 4 जा 12, 3 7 जा 29, फिर 7 का जाएगा 7 और 7 का जाएगा 1। तो देखो 7 को 3 से करो 2 से करो तो कितना हो गया, 42 हो गया। इसी प्रकार जो बच गया 7 को 3 से करो और फिर 2 से करो तो कितना हो गया, 42। 7 3 जा 21 और 21 2 जा कितना हो गया, 42 हो गया। ठीक है, तो जब हम 42 प्लस 42 करेंगे तब तो हमें मिलेगा 84, और 42 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1764। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा, 42 प्लस 42 होगा। तो केवल इसी को ही पुटअप करना है। तो आप लिख दीजिए 49y² प्लस यहां पर प्लस 36z²। क्या आया था, 42yz प्लस 42yz। समझ आया आपको? अब यहां पर 2 2 के पेयर बनाओ। क्लियर है? और बच्चों एक बात तो ध्यान रखना, सबसे पहले ये चीज और चेक कर लेना कुछ कॉमन तो नहीं है, उसको कॉमन भी लेना है। तो यहां पर था नहीं इसलिए मैंने नहीं लिया था। ठीक है ना, तो क्योंकि कॉमन का मतलब हो गया जो तीनों में ही मैच करे। ठीक है ना, अब दोनों में क्या मैच हो रहा है, 7, क्योंकि 7 टेबल में 49 भी आता है और 42 भी आता है। 7 6 जा 42। और क्या मैच हो रहा है, y। तो 7 का डिवाइड दोगे 7 आएगा और y 1 बच गया। 7 का डिवाइड दो 42 में 6 आएगा, y हट गया, क्या बच गया, z बच गया। ठीक है, प्लस अब यहां पर क्या हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, देखो 6 और z कॉमन हो जाएगा। कैसे, 6 की टेबल में 42 भी आता है। अब देखो कॉमन निकालना बार बार मैं बताऊंगा क्यों, फिर आपको भी कराया था मैंने। ठीक है ना, तो डाउट ऐसा रहेगा भी नहीं आपका। तो 6 7 जा 42 हो जाएगा और z कॉमन निकल गया, क्या बच गया, y। 6 6 जा 36, यहां पर z 1 है, यहां पर 2 है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो देखो अंदर का मैच हुआ कि नहीं हुआ। तो एक हो जाएगा आपका अंदर का और एक हो जाएगा आपका बाहर का। ये लीजिए, देखो इसका दूसरा पैटर्न भी है, आप चाहो तो इससे कर लो। ये क्या मैं एक ही पैटर्न से इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसका दूसरा पैटर्न भी आप कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि आप इनको देखो स्क्वायर में बदलो। जैसे 49 का क्या होता है, 7 7 7 जा 49। ठीक है ना, इसी प्रकार लास्ट वाले को बदलो। किसका होता है, ये 6 का, 6 6 जा 36 होता है ना। तो यहां पर हमारी एक आइडेंटिटी यूज होगी, वो है a² और लास्ट में आ रहा है b²। बच्चों बीच में जब गायब होगा ना, या तो 2ab प्लस का होगा या माइनस का होगा। अब डिफाइन करेगा यहां पर देखो किसका है, प्लस का, तो यहां जाएगा प्लस का 2ab। और इसकी आइडेंटिटी होती है हमारे a प्लस b का होल स्क्वायर। चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो, मैंने दोनों पैटर्न आपको बता दिए। ठीक है ना, ये भी हो जाता है ऐसे। अब प्लस का 2a और b, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू यहां पर पुट अप कर दिया। तो देखो क्या करेंगे, a प्लस b, तो a क्या है हमारा 7y और b क्या है 6z का होल स्क्वायर। तो देखो सेम आंसर आया कि नहीं आया, ये भी 2 का टाइम है, इस प्रकार लिख दो आप इसको 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। देखो सेम आंसर है। जो पैटर्न आपको समझ रहा है आप कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये पैटर्न हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर देखो थर्ड वाले क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4ln। बहुत आसान है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, वो है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी होती है, a² प्लस 2ab प्लस का b²। ये आइडेंटिटी हमें यहां पर यूज करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, a का मतलब है l का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू l, b की वैल्यू m। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर माइनस 4ln। अब क्या करेंगे, l² हो गया, 2l को m से करोगे 2lm आ जाएगा, प्लस m² माइनस 4ln। ठीक है, यहां पर देखो ये डिजिट कहीं पर और नहीं है l² की, लेकिन lm और यहां पर भी lm, एक प्लस का एक माइनस का। तो माइनस का देखो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस लगा दूंगा। 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2ln प्लस का m²। क्लियर है?
देखो दोबारा आइडेंटिटी यूज हो रही है। कैसे? इसको हम स्क्वायर में बदल सकते हैं, ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। अभी मैंने बताया था आपको जब हमने इस क्वेश्चन को यहां पर किया था इस टाइप से, तो मैंने बताया था यहां पर पहला नंबर स्क्वायर में है और लास्ट वाला नंबर स्क्वायर में है, तो बीच में क्या आएगा? फिक्स है 2ab ही आएगा आपके इस प्रकार के एक्सरसाइजों में। तो यहां पर माइनस है तो माइनस का 2ab आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 2, a की वैल्यू l, b की वैल्यू m, केवल इसी को पुटअप करना है, ठीक है ना। तो इसकी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है हमारा? l, b क्या है हमारा? m का होल स्क्वायर। तो कितना आसान तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहां पर क्या है, जब पावर 4 दे रखी है, तो क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी यूज हो रही है ना वो पावर 2 में यूज हो रही है, तो हमें पावर 2 में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके दो टुकड़े करने होंगे। तो कैसे करेंगे? हम एक पावर को अंदर रखेंगे, एक पावर को बाहर रखेंगे। कैसे? 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार इसको भी करना है। तो b की पावर 2 और यहां पर भी 2, तो 2 2 जे क्या हो जाएगा? 4। एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर होती है तब मल्टीप्लाई होती है, जैसे हमने यहां पर किया है, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था पहला नंबर स्क्वायर में, लास्ट वाला नंबर स्क्वायर में, तो क्या होता है? बीच में क्या आता है? 2ab आता है। तो प्लस का क्या आ जाएगा? 2ab। और प्लस का क्यों आया? क्योंकि यहां पर प्लस है, तो प्लस का 2, a की वैल्यू a स्क्वायर, b की वैल्यू b स्क्वायर। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a क्या है हमारा? a स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा? b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आपके ये जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये हमने क्लियर कर लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पेपर होने तक हम पूरी एक्सरसाइज जितनी भी है उनको पूरी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर भी हमें फैक्टराइज करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशन को, तो वही गुणनखंड याद करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले जो कॉमन निकल रहा है ना उसे कॉमन निकालिए। इन दोनों में जो कॉमन निकलेगा, अब देखो कॉमन निकालना मैंने सिखाया है आपको, इस प्रकार से निकालना है। आपको एलसीएम लेना है 63 का। आप जब एलसीएम लोगे तो 3 का जाएगा 21, 3 का जाएगा 7 और फिर 7 का जाएगा 1। तो 3 कितने टाइम हो गया? 2 टाइम, और 7 1 टाइम। a कितने टाइम है? 2 टाइम। इसी प्रकार 112 का करना है, तो 2 का जाएगा 5 6, फिर 2 का जाएगा 28, 2 का जाएगा 14, 2 का जाएगा 7 और फिर 7 का जाएगा 1। तो 2 कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 और 7 1 टाइम। और b कितने टाइम हो गया? 2 टाइम हो गया। तो यहां पर कॉमन क्या निकल रहा है? कॉमन देखो केवल 7 निकल रहा है, तो यहां पर कॉमन क्या हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो कॉमन क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 का डिवाइड दोनों में देना है। यहां पर दोगे 9 आएगा, और यहां पर दोगे 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, ठीक है। अब आइडेंटिटी का यूजेस देखो आप किस प्रकार से करना है। 7 को लिखो, यहां पर देखो a स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर मत लो। 9 का होता है 3, a के ऊपर पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का होता है 4 4 जा 16, होता नहीं होता? 4 चौके 16, b स्क्वायर। यहां पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है और वो है आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो 7 लिख देंगे, एक बार इसको लिखेंगे माइनस में, एक बार इसे लिखेंगे प्लस में। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर दो आइडेंटिटी है, एक है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो a का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहां पर भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? अब ब्रैकेट खोलिए, l स्क्वायर प्लस 2ln प्लस m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस। इस माइनस का इंपैक्ट है ना जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी डिजिट्स है उन पे अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर माइनस का कट जाएगा। सेम डिजिट है ना, प्लस माइनस में कट जाती है, ठीक है। अब ये दोनों प्लस प्लस की हैं तो जुड़ेगी, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4ln। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर।
आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, देन दिया हुआ है माइनस का जेड स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा क्या करना है, केवल जो आइडेंटिटी है उसे हमें यूज करना है। ये स्क्वायर में बिल्कुल हो जाएगा, बार वाला भी हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि जब पहला स्क्वायर में हो रहा है लास्ट वाला भी स्क्वायर में हो रहा है तो बीच में आएगा 2ab। यहां पर माइनस है तो माइनस का लिख देंगे 2ab। आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 2, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है y। ठीक है, z को इसी प्रकार यहां पर रख दो, a माइनस बी मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये तो हम इसी प्रकार लिख देंगे। अब देखो ये पूरा हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो आइडेंटिटी क्या आ गई यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार तो इसको लिख देंगे माइनस में और एक बार लिख देंगे इसको प्लस में। ठीक है ना, तो एक बार क्या करना है हमें माइनस में लिखना है x माइनस वाई माइनस जेड। ये तो ऐसे कैसे आएगा, ये a की वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी, यहां माइनस लग जाएगा और z हो जाएगा। अब a की वैल्यू मतलब ये ऐसे कैसे आ जाएगी x माइनस वाई और प्लस लग के क्या आ जाएगा z की वैल्यू आ जाएगी प्लस z। तो इस प्रकार से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको ताकि और भी संबंधित जो भी डाउट है वो भी और खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका वो है हमारा 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस का 28bc और माइनस का 49c स्क्वायर। अब केवल पता है क्या करना है आपको, इसको देखो आप b और c है तो b और c की वैल्यू रखनी है आपको, तो इन दोनों पॉइंटों को उठा लेना। ठीक है ना, अब आप बोलोगे सर पहले अपन ने कॉमन लिया था 4 डिजिट में, तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पर क्योंकि हमें स्क्वायर की डिजिटें मिल रही है तो हम कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लगा के इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 25a स्क्वायर को बाहर रख लेंगे। देखो ध्यान समझना, आगे वाली जो डिजिट है ना इस पे माइनस नहीं लेना है, तो इसलिए हम माइनस ले लेंगे कॉमन। जब माइनस कॉमन लोगे आप तो जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस का था किस में हो जाएगा प्लस में, ये प्लस का था किस में हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में था ये किस में हो जाएगा प्लस में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने क्या करा है तीनों को अप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बी सी बी और सी ठीक है ना, तीनों को लेंगे हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उससे आसानी से सोल्व हो जाएगा। अच्छा माइनस हटाया, क्यों हटाया, क्योंकि आपको आगे वाली जो डिजिट है इस पर माइनस नहीं रखना है। कर सकते हो लेकिन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं हम इस टाइप से। तो 25a स्क्वायर माइनस यहां पर स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर माइनस मतलब तो 7c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक आइडेंटिटी यूज होगी a स्क्वायर, लास्ट में क्या है b स्क्वायर, बीच में क्या आता है 2ab आता है, यहां माइनस का है तो माइनस का 2ab आ जाएगा। आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का 2, a की वैल्यू क्या है 2b और b की वैल्यू है 7c, तो 25 का a स्क्वायर माइनस a माइनस b, a क्या है 2b माइनस b क्या है 7c का होल स्क्वायर। अभी हमने करा था वैसे ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा b स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर देखो ये सबों पे स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर 25 पे नहीं है a पर है, तो 25 का भी बदलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 5, तो 5 का a स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लगा दो, ये a है ये b है, तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस में। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5a माइनस, ध्यान से समझिएगा ठीक है ना, एक बार हमें माइनस में लिखना है इसको, तो ब्रैकेट लगाएंगे 2b माइनस 7c। एक डिजिट होती है तो हम डायरेक्ट लिख देते माइनस लगा के, दो डिजिट है तो ब्रैकेट अप्लाई करना, दोनों के ऊपर है माइनस, और एक बार प्लस में लिखना है तो 5a प्लस 2b माइनस 7c। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 5a माइनस प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसी प्रकार 5a प्लस 2b माइनस 7c। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज मतलब गुणनखंड, यहाँ भी फैक्टराइजेशन करना है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट को उठाना होगा, तो हमें लिख देंगे lm प्लस l प्लस m प्लस 1। ठीक है ना, जैसे आपने कल किया था वैसे ही 2 के क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे, जोड़े बनाओगे, इन दोनों में मैच करेगा l से l हट गया क्या बच गया m, l का l में डिवाइड होगी क्या बचेगा 1,
क्योंकि एल से एल कटेगा, जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 तो लिखे हुए आप, प्लस है लगा दो प्लस। इन दोनों में कुछ मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये m है और ये 1 है, कुछ मैच नहीं हो रहा है तो हम m लिख देंगे, सॉरी 1 लिख देंगे। जब कुछ मैच नहीं होता तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है ना। अब 1 का डिवाइड m में दोगे m आएगा, प्लस और 1 1 जा क्या हो गया, 1 हो गया। अंदर का यदि आपका मैच कर रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो मैच कर रहा है एक तो अंदर का हो जाएगा और एक बाहर का l + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार आगे का करेंगे हम, यहाँ पर भी क्या करोगे आप, 2 2 की पेयर बनाओगे, जोड़े बनाओगे, ठीक है ना। तो देखो 10 और 4 आप एलसीएम लेना है, आप यहाँ पर देखोगे तो 2 मैच करेगा, ठीक है ना। और a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो a मैच हो जाएगा। अब 2 का डिवाइड 10 में तो कितना आएगा 5, a से a कट गया, क्या बच गया, b बच गया, प्लस 2 का 2 में डिवाइड दोगे, 2 का डिवाइड 4 में दोगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। और a से a हट गया तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपका। अब प्लस है, प्लस लगा देंगे, 5b और 2 कुछ मैच नहीं हो सकता क्योंकि 5 और 2 किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो हम कुछ मैच नहीं होता, आगे लिखते हैं 1 लिखते हैं। 1 का डिवाइड आप 5b में दोगे 5b आएगा, और 1 का 2 से डिवाइड दोगे क्या आएगा, 2 आएगा। 1 का डिवाइड 2 में दोगे 2 ही आएगा। देखो अंदर का मैच हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो एक जो आपका अंदर का है वो हो जाएगा और एक जो बाहर का था वो हम इस प्रकार से लिख देंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां भी फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंडी याद करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारी जो प्रॉपर्टी काम करती है ना हमारी, यानी कि जो हमारी आइडेंटिटी काम करती है, तो वो काम करेगी केवल स्क्वायर में, तो हमें स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके 2 टुकड़े करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, एक बार 2 अंदर लिखेंगे और एक बार बाहर लिखेंगे। जब एक पावर अंदर है एक पावर बाहर होती है ना, वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 ही आना है। इसी प्रकार यहां पर भी करोगे, एक पावर अंदर रख दो एक पावर बाहर रख दो, 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो आइडेंटिटी बन रही है a² - b², क्या बन रहा है, a² - b², यानी एक बार माइनस में और एक बार किसमें लिख देंगे हम, प्लस में, ठीक है ना। तो एक बार इसको लिखोगे आप माइनस में और एक बार लिखोगे इसको प्लस में। क्या आपने ये आइडेंटिटी लगाई थी, क्या बिल्कुल लगाई थी ना, a² - b²। तो इसे फिर आपको यूज करना है, वापस यूज करिए। तो यहां पर वापस आ रहा है आपका a² - b², ये नहीं लगानी है आपको, जो आपने भी यूज करी थी उसी को वापस लेना है, ठीक है ना। तो एक बार हो जाएगा माइनस में और एक बार हो जाएगा आपका प्लस में। तो एक बार इसे माइनस में लिख देंगे, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे। ये हमने यूज नहीं करा तो इसको हम इसी प्रकार से शो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेम इसी प्रकार है, इसके भी 2 टुकड़े करेंगे, मतलब हमें पावर 2 में लेके आना है। तो हम क्या कर देंगे, एक पावर अंदर एक पावर क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। इसी प्रकार यहां पर भी टुकड़ा करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, b की पावर 2 का होल 2। क्लियर है यहां तक का। मैंने कल भी आपको समझाया था, जब पहला वाला स्क्वायर में और लास्ट वाला स्क्वायर में हो जाता है तो बीच में आना 2ab है, वो या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, डिपेंड करेगा। देखो यहां पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आइडेंटिटी यूज हो रही है a² + b², बीच में गायब है तो क्या होगा 2ab, यहां पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a - b का होल स्क्वायर। तो -2, a की वैल्यू a² और b की वैल्यू क्या है, b², ठीक है ना। तो a - b का होल स्क्वायर यानी a² - b² का होल स्क्वायर। क्लियर है आप सबको का। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, हमने ये पहले भी किया था भी, ठीक है ना। तब मैंने आपको बताया था कि जब कुछ इस प्रकार का फॉर्म का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो वहां पर आइडेंटिटी क्या होती है, पहले वाले को तीसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाला इसी प्रकार का है, पहला स्क्वायर में, फिर x का मतलब है कोई अल्फाबेट है और फिर नंबर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर हम पहले वाले को तीसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं 1 मानेंगे, और थर्ड वाला क्या है 21 है, तो क्या हो गया 21 हो गया। अब आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने जिनको चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो, एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, आपका आएगा 10, ठीक है। और जो 2 नंबर दिए हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 21। तो एलसीएम से पता लगा सकते हो आप, 3 का दोगे 7, 7 का दोगे 1। तो देखो 3 और 7 को जोड़ोगे आप तो 10 आएगा, और 3 और 7 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा। तो इसलिए हमारे 2 नंबर हो जाएंगे 3 और 7, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर हम सेम लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमने नंबर क्या दिया था 3 और 7, तो यहां पर लिख देंगे 3 और 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
3 और 7 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। तो दोनों की क्या बनाएंगे, जोड़े। अभी जब आपने किया था वैसे ही करना है। तो यहां से मैच हो रहा है क्यू, एक क्यू यहां पर बच गया, क्यू से क्यू हट गया, क्या बच गया, 3 बच गया। माइनस 7 की टेबल में 7 भी आता है, 21 भी आता है, तो 7 क्या हो जाएगा, इसका कॉमन हो जाएगा। 7 से 7 हट गया, क्या बच गया, क्यू, माइनस प्लस माइनस, और 7 का 21 में डिवाइड होगी, क्या आएगा, 3 आएगा। देखो अंदर का मैच हो गया, एक तो आपका अंदर की डिजिट हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, आपकी बाहर की हो जाएगी, ठीक है ना। और इसी प्रकार ये क्वेश्चन है, एक बार आप इसको करके देखिएगा, और समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगली वीडियो इसकी बना दूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम डिवाइड देखेंगे इनका, यानी भाग करना है हमें, बहुत आसान है, जैसे अभी तक किया है वैसे ही है। यहाँ पर लिखिए 12 a की पावर 8 b की पावर 8, डिवाइड देना है -6 a की पावर 8 का और b की पावर 4 का। देखो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, दोनों 6 6 से कट गए, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर a की पावर 8 है, a की पावर 8 कट गई, यहाँ पर कितनी है, 4 है, और यहाँ पर कितनी है, 8 है। देखो डिवाइड नहीं देना है पावर में, कहीं तुम डिवाइड दे दो, माइनस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 से 8 माइनस करा तो कुछ सा बट गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको यहाँ पर 8 थी पावर, यहाँ पर 4 थी, तो 4 हटेगी, तो जब 4 हटेगी तो 8 थी तो कितनी बच गई, 4 बच गई, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2b की पावर 4। अब माइनस नीचे है, कुछ बचा नहीं नीचे, तो हम माइनस ऊपर लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखिए, 8 x की पावर क्यू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, डिवाइड देना है हमें 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन, ये पहले से कॉमन है, तो कॉमन निकालने के लिए मल्टीप्लाई लगा दीजिए, क्योंकि दूसरी संख्या और निकालनी है हमें। तो यहां पर देखो x 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। y यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो मतलब y भी 2 कॉमन निकल जाएगा। z यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो z भी 2 कॉमन निकल जाएगा। तो देखो x हट गया, 3 थे, यहाँ पर 2 था, तो मतलब एक x बच गया, y हट गया, z हट गया, प्लस एक्स स्क्वायर हट गया, y यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो एक y बच गया, और जेड स्क्वायर हट गया, प्लस एक्स स्क्वायर हट गया, वाई स्क्वायर हट गया, जेड यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो एक जेड बच गया, अपॉन 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है ना। 4 से कितने टाइम कट गया, 2 टाइम कट गया, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, तो आपका क्या बच गया, 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइड का, ठीक है ना। जो अभी अपन ने 2 क्वेश्चन समझे थे वैसे ही थर्ड वाला है। यहाँ पर क्या है, 96 a b c 3a - 12 5b - 30, आपको डिवाइड देना है 144 a - 4 और b - 6 का। ध्यान से समझिएगा, देखो 96 a b c ये पहले से कॉमन है, इसमें एक कॉमन और निकल सकता है, और वो निकलेगा 3 की टेबल में 3 भी आता है, 12 भी आता है, तो 3 कॉमन और निकल जाएगा, तो 3 से 3 हट गया, a बच गया, 3 4 से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर दूसरा कॉमन निकल सकता है, ये 5b है, ये 30 है, तो 5 की टेबल में 5 भी आता है और 30 भी आता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो 5 से 5 हट गया, क्या बच गया, b बच गया, और 5 6 क्या हो गया, 30, अपॉन 144 a - 4 और b - 6, ठीक है। देखो यहां पर ये कट गया पूरा, a - 4 से, और b - 6 से b - 6 कट गया। अब आप यहां पर काटेंगे तो 3 से कट सकता है, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, ठीक है ना, और 48 से कट जाएगा 2 बार, तो क्या बच गया, यहां पर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 10, और क्या बच गया, a b c। इस प्रकार आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखो सबसे पहले कॉमन निकल रहा है, क्या बिल्कुल कॉमन निकल रहा है, 5 कॉमन निकल जाएगा, 5 जब कॉमन निकला तो 5 का 5 में डिवाइड दोगे, p स्क्वायर बच गया, माइनस 5 5 जा 25, देखो कॉमन निकाला मैंने पहले बता दिया आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। एलसीएम लो, फिर निकालो उसमें क्या कॉमन निकल सकता है, और फिर उसको सेट करो, फिर प्लस 5 का डिवाइड दो, 4 आएगा, p - 1। अभी आपने पढ़ा था जब पहला स्क्वायर में, फिर अल्फाबेट में, फिर नंबर में होता है, तो पहले वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, वही प्रोसीजर है। तो 5 लिखिए, और पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर को हम सेम लिख देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है 1 और यहाँ पर 4, तो जोड़ दो चाहे घटा लो, तब तो आना चाहिए 5,
और उन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करें तो आए 4, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों 4 + 1, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 × 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4p - p। देखो p के आगे चाहे 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, अल्फाबेट के आगे 1 लगाने से कोई मतलब भी नहीं है, लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 4p + 1p हो गया 5p, और 4 × 1 क्या हो गया 4 हो गया। डिवाइड देना है आपको p - 1 का, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, यहां पर देखो 2 2 के पेयर बनाएंगे, इन दोनों में मैच होगा p -4 बच गया, माइनस कुछ मैच नहीं होता p और 4 में, तो हम क्या लिख देंगे 1 का डिवाइड p में दोगे p आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 का 4 में दोगे क्या आएगा 4 आएगा, अपॉन डिवाइड बाय p - 1। अंदर का मैच हो रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है, तो एक तो हम लिख देंगे अंदर का और एक लिख देंगे हम बाहर का, तो p - 1 ये कट गया, क्या आंसर बच गया आपका p - 4 और 5। तो इस प्रकार ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 5th, उसे हम करते हैं। तो यहां पर जो 5th दिया हुआ है आपको 39y³ 50y² - 98 डिवाइड देना है किसका 26y² और 5y + 7 का। बहुत आसान है, सबसे पहले कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, पहले वो काम करना है आपको, बिल्कुल निकल सकता है, दोनों 2 की टेबल में आते हैं। देखो कॉमन निकालना मैंने पहले भी सिखाया था, आपको क्या करना है इस प्रकार से एलसीएम से निकालना है। तो आप जब 50 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 2 × 5 × 5 और y हो गया 2 टाइम। इसी प्रकार 98 का आपको एलसीएम लेना है, 2 49 7 7 7 1, तो 2 × 7 × 7 कॉमन क्या निकला यहाँ पर 2 निकला। इस प्रकार से कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, हमारा 2 कॉमन निकला है यहाँ पर, इसको हम इसी प्रकार लिख देंगे 39y³ 2 कॉमन निकल गया, 2 का डिवाइड दोगे 25y² और 2 का डिवाइड दोगे 49 अपॉन 26y² और 5y + 7। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं काटना शुरू कर देते हैं, 5 से 25 काटेंगे, 7 से, कभी भी माइनस या प्लस है ना, और डिजिट जब तक पूरी सेम नहीं है तब तक नहीं कटेगी, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई भी कर सकती है बाकी, अदरवाइज प्लस और माइनस में नहीं कटती, ठीक है ना। यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हो सकती है, बस ये कैच करना सीखो कि कहां कौन सी आइडेंटिटी है, आपका आसानी से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 39y³ × 2, यहां पर देखो हम इसका स्क्वायर बदल सकते हैं, 25 5 का होता है, 5 5 जा 25, तो हम लिख देंगे 5y², और ये किसका होता है 7 का, 7 7 जा 49, ठीक है ना, अपॉन 26y² और 5y + 7। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है a² - b², यानी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, तो 39y³ × 2, एक बार इसको लिखेंगे माइनस में और एक बार लिखेंगे इसको प्लस में, अपॉन यहां पर क्या लिख रहा है 26y² और 5y + 7। अब 26 से ये 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 13 टाइम कट जाएगा, 2 से कितने बार कट जाएगा 13 टाइम कट जाएगा, और 13 से कट जाएगा 3 टाइम, 13 3 जा 39। यहां पर y 2 है, यहां पर 3 है, तो कट गया कितने बच गया, 1 y बच गया। क्लियर है। यहां पर 2 थे, 2 हटा दिए अपन, 1 बचेगा। डिवाइड नहीं करना है, फिर समझा रहा हूं मैं, जब अल्फाबेट इस टाइप से होते हैं। अब देखो ये कट सकता है, मैंने अभी बताया था जब प्लस माइनस में है तो डिजिट पूरी सेम होनी चाहिए, तो ये कट जाएगी आपकी। तो क्या बच गया आपका 3y 5y - 7। तो बच्चों इस प्रकार से हमने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और हमने 1 शॉट में पूरी चैप्टर खत्म किया है। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका वो भी हम क्लियर करेंगे, और फिर भी आपको कोई चैप्टर में डाउट है या आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसके लिए अगली वीडियो भी तैयार करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।